स्पेशल रिपोर्ट में आज हम आपको एक ऐसे बच्चे से मिलाने जा रहे हैं जिसने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बोलती बंद कर दी। पटना के इस बच्चे कुमार राज की उम्र सिर्फ 7 साल है, लेकिन इस बच्चे ने बिहार के एजुकेशन सिस्टम पर ऐसे सवाल खड़े कर दिए कि सीएम और उनके मंत्री हैरान रह गए। सीएम नीतीश के मंच पर 7 साल के बच्चे ने सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर जमकर तंज कसे, जिनका नीतीश कुमार के पास कोई जवाब नहीं था। 7 साल का बच्चा कुमार राज हमारे साथ लाइव जुड़ा है। हम कुमार राज से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कल पटना में मुख्यमंत्री के मंच पर 7 साल के कुमार राज ने क्या क्या सवाल उठाए। 2 तरह का शिक्षा का व्यवस्था है, अमीरों के लिए अलग, जिनके बच्चे नामी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में भाषण देते देते नीतीश कुमार के बाल सफेद हो गए, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि पटना में ही उनका पाला एक ऐसे बच्चे से पड़ जाएगा जो उन्हीं की क्लास लगा देगा। 2 तरह का शिक्षा का व्यवस्था है, अमीरों के लिए अलग, जिनके बच्चे नामी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं, और गरीबों के लिए अलग, जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। इससे साफ मालूम होता है प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा सरकारी स्कूलों में शिक्षा तथा सुविधाओं का घोर अभाव है। आखिर क्या कारण है कि कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, यहाँ तक कि उस स्कूल के शिक्षक भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। और यही कारण है कि हम बच्चे हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। नालंदा के रहने वाले कुमार राज को 84 सम्मेलन में भाषण देने के लिए बुलाया गया था। कुमार ने मौके का भरपूर इस्तेमाल किया। खरी खरी सुनाते हुए उन्होंने कहा कि बड़ा होकर वो पीएम बनना चाहता है। इतना ही नहीं, उसने एजुकेशन सिस्टम को सुधारने का रोड मैप भी बता दिया। बड़ा होकर संयोग से इस देश का प्रधानमंत्री बन गया। सबसे पहले मैं पूरे देश के प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दूंगा। सभी बच्चे एक सरकारी स्कूलों में एक साथ पढ़ सके और एक साथ पढ़ सके। चाहे वो डॉक्टर का बच्चा हो या किसान का, चाहे वो इंजीनियर का बच्चा हो या मजदूर का, तभी जाकर इस देश में समान शिक्षा लागू होगा। अब मैं क्या बोलूं? मैंने क्या सही बोला, क्या गलत, मुझे मालूम नहीं। इसका निर्णय तो आप लोग ही कर सकते हैं। एक बात जरूर है कि मेरे दिल में जितनी भी बात थी मैंने कह दिया। अब मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। बच्चा बोल रहा था और नीतीश कुमार सिर झुकाकर सुन रहे थे। 7 साल के कुमार राज ने अपनी बात पर ताली बजाने वाले लोगों को भी नहीं बख्शा। कहीं भी रैली या धार्मिक समारोह का आयोजन होता है तो वहाँ आप लोग हजारों हजार की संख्या में शामिल हो जाते हैं, लेकिन क्या कभी भी आप लोग ने अपने गांव के विद्यालय में झांकने की कोशिश किया है कि वहाँ शिक्षक आते हैं या नहीं? अगर
कि अगर आप लोग अपने गांव के विद्यालय की निगरानी करें तो शिक्षा में बहुत बड़ा सुधार हो सकता है। मैं जानता हूं कि आप लोग अपने गांव में जब रासलीला तथा ऑर्केस्ट्रा का आयोजन करवाते रहते हैं, लेकिन कभी भी आप लोग ने हम बच्चों के मानसिक विकास के लिए बाल महोत्सव का आयोजन नहीं करवाए होंगे। कुमार राज के पिता आरा में पान की दुकान चलाते हैं। कुमार राज ने पीएम बनने की ख्वाहिश जताई तो जवाब में नीतीश ने कहा कि एक चाय वाला पीएम बन सकता है तो पान वाले का बेटा क्यों नहीं। मेरी पूरी शुभकामना है, उनके माँ बाप से ही कहेंगे कि बच्चे पर ध्यान दीजिए और मेरे जैसे व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से भी जो बनेगा, और क्या उसके मन में तमन्ना है, एक बार वो कह दिया कि अगर हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो भाई कोई बन सकता है, चाय वाला बन सकता है तो पान वाला क्या नहीं बन सकता, कोई बन सकता है, ये तो खुशी की बात है। बच्चा मासूम था लेकिन उसके सवाल बेहद गंभीर थे। बिहार के एजुकेशन सिस्टम के बहाने इस बच्चे ने नीतीश कुमार के सुशासन के दावों की धज्जियां उड़ा दी और राजनीति के माहिर खिलाड़ी नीतीश बच्चे को माला पहनाकर सम्मानित करने के अलावा कुछ नहीं कर सके। रामदेव की योगशाला की दूसरी क्लास में आज हम बात करेंगे मोटापे की। मोटापा एक ऐसी समस्या है जिससे हर कोई निजात पाना चाहता है। कुछ लोग तो बाकायदा मोटापा दूर करने के लिए इलाज तक लेते हैं, बावजूद इसके मोटापा कम नहीं होता। लेकिन कुछ आसन के जरिए मोटापा कम किया जा सकता है, सुंदर और सुडौल शरीर पाया जा सकता है। बस आपको करने होंगे कुछ आसन, साथ ही ध्यान देना होगा आपके खान पान पर। कैसे योग से होगा यह चमत्कार, जानने के लिए सुरभि शर्मा के साथ चलते हैं योग गुरु रामदेव की योगशाला। मैं हूं सुरभि शर्मा। हम बात करेंगे योग महोत्सव की, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। नरेंद्र मोदी लखनऊ में होंगे और उनके साथ होंगे 50,000 से ज्यादा लोग। लेकिन योग महोत्सव को लेकर जब हम यहाँ बीमारियों का जिक्र करते हैं तो सबसे ज्यादा शिकार भारतीय मोटापे के नजर आते हैं। जी हाँ, ओबेसिटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक 30 मिलियन भारतीय मोटापे का शिकार हैं और आने वाले वर्षों में ये संख्या दुगनी हो सकती है। हालांकि पिछले 10 साल में अपने खान पान और अपने मोटापे को लेकर लोग ज्यादा जागरूक तो नजर आते हैं, लेकिन इसका कोई आवश्यक नतीजा निकलकर सामने नहीं आता है। ऐसा क्यों? हमारे साथ इस वक्त स्वामी रामदेव हैं। स्वामी जी, इंडिया टीवी को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हम बात करना चाहेंगे हमारी जीवन शैली में खान पान कितना बड़ा महत्व रखता है और हमारे वेट को लेकर, वेट गेन को लेकर, वेट लॉस को लेकर सबसे बड़ी चिंता बनी रहती है। आखिर ऐसी कौन कौन सी योग क्रियाएं की जा सकती हैं जिसको लेकर हम अपना वेट मेंटेन कर सकें? सबसे पहले तो सुरभि मैं बताना चाहूँगा कि वेट बढ़ने के 2 बड़े कारण हैं, लेस फिजिकल एक्टिविटी एंड ओवर ईटिंग। तो दोनों से बचे, माने कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें। सुबह उठ करके या तो तेजी से चलें, टहले नहीं, तेजी से चलें, दौड़ें, कोई ना कोई गेम खेलें या स्विमिंग करें, सूर्य नमस्कार करें, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करें। बैलेंस फूड बहुत जरूरी है। हमारे बॉडी की जो पूरी रचना है, बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर है तो फूड से बना है। बिल्कुल। इसलिए हर दिन अलग अलग तेल, अलग अलग के चावल, अलग अलग तरह के अनाज, अलग अलग तरह की शाक सब्जियां, अलग अलग तरह का जो फूड, जिससे कि डिफरेंट प्रकार की न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते रहे। और 3 बार या मैक्सिमम 4 बार, सुबह 8 बजे, 12 बजे, फिर शाम को 4 बजे और फिर 8 बजे जी, ऐसे 4 बार थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे तो वेट गेन नहीं करेगा। ये मैं आपको 12 मुख्य अभ्यास बता रहा हूँ, जो आप रोज करेंगे तो आपका वेट 100% कम हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा और आप स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक बनेंगे। आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होंगे। सबसे पहले दोनों हाथ सिर के ऊपर। एक्सरसाइज के अलावा फिर कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम भी बहुत जरूरी हैं। इतनी चीज़ें तो सब याद रख ही सकते हैं। हाथों को उठा दिया, दोनों पैरों को साइड में खोल लिया। अभी कीजिए सुरभि,
लेडीज बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है ना तो बहुत उनको खराब लगता है। वैसे खराब तो पुरुषों को भी लगता है, लेकिन जो है लेडीज के प्रति कुछ ज़्यादा ही सजगता रहती है समाज की कि सुंदरता उनको प्रकृति का ही वरदान है। ऐसे पहले धीरे धीरे और बाद में इसको ऐसे तेजी से कर सकते हैं ऐसे। तो वजन ज़्यादातर कहाँ बढ़ता है? हमारे हाथों में, हमारे यहाँ पार्श्व भागों में, पेट पर, खुल्लों पर। तो इससे यहाँ भुजाओं पर बढ़ा हुआ वेट, कमर पर बढ़ा हुआ वेट, पेट पर बढ़ा हुआ वेट और थाई बटक सीट पर बढ़ा हुआ सारा वेट कम होगा। तो पहला अभ्यास तिर्यक ताड़ासन, दूसरा अभ्यास त्रिकोणासन। एक हाथ ऊपर उठाएंगे, दूसरा हाथ ऊपर से ऐसे नीचे की ओर, हथेली ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ, नीचे वाला हाथ ऐसे टखने के पास चला जाएगा। पहले से धीरे धीरे और बाद में इसको तेजी से कर देते हैं। ऐसे जब 25-50 बार करेंगे तो साइड अपने आप छट जाएंगी। फिर क्रॉस करके इसको कहते हैं कोणासन। दाएं हाथ से बाएं पैर को ऐसे छुएंगे और पीछे ऊपर की ओर ऐसे देखेंगे, ऐसे पहले धीरे धीरे फिर तेजी से। इस तरह से इसको 25-50 बार किया। 3 अभ्यास हो गए। चौथा पाद हस्तासन। आगे और पीछे का जो एक्सेस फैट है वो मेल्ट हो जाएगा। तो ऐसे हाथों को ऊपर उठाए, पीछे गए पाद हस्तासन के लिए और आगे जो गए दोनों हाथों की हथेलियां पंजों के बराबर में रख दी और माथा घुटनों से लगा दिया। पहले धीरे धीरे करना 1-2 बार और फिर बाद में तेजी से। पीछे झुके तो श्वास अंदर, आगे झुके तो श्वास बाहर। ऐसे इसको 10, 20, 25, 50 बार कर लिया। पूरी शरीर का जो तंत्र है ना वो इससे अच्छा हो जाता है। एक एक मसल जो है ना वो फूल की पंखुड़ियों की तरह खिला हुआ होना चाहिए। मैं कोई जिम नहीं जाता हूँ, फिर भी आप देखिए मैं सूर्य नमस्कार करता हूँ, ये एक्सरसाइज करता हूँ तो हाथों की, पैरों की सारी जो मसल्स है ना वो एकदम फिट रहे। तो ये 4 अभ्यास खड़े होकर के, अब 3 अभ्यास बैठ करके। खड़े होकर के करने वाले 4 अभ्यासों के बाद में बैठ करके करने वाले 3 अभ्यास बहुत जरूरी हैं। दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कर लेते हैं, आगे ऐसे जाते हैं, पीछे ऐसे आते हैं। तो ये ग्राइंडिंग इसको बोलते हैं। चक्की आसन, आगे पीछे पूरा जाना, पेट, पीठ, कमर, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। हाथ की कोहनियां पूरी सीधी। तो आप देखिए एक एक अंग ना ऐसे फूल की पंखुड़ियों की तरह खिल जाता है। फिर दोनों पैरों में ऐसे फासला, दाएं हाथ से बाएं हाथ पैर को छूते, बाएं हाथ पीछे ऊपर, उसकी हथेली सामने रख दो। ऐसे दूसरी तरफ से ऐसे, और इसको पहले धीरे धीरे फिर बाद में फास्ट करना। फिर ये तीसरा अभ्यास बैठ करके, पहले चक्की आसन, फिर स्थित कोणासन और ये पाद हस्तासन। पहले उंगली से और अंगूठी से पैर की अंगूठी को पकड़ा और पकड़ करके कोहनियां जमीन पर टिका दिया और माथा घुटनों से लगा देते हैं। झुक करके माथा घुटनों से लगाते हैं। शुरू में जोर पड़ेगा जी, धीरे धीरे लगेगा। फिर इसको थोड़ा फास्ट कर देते हैं। एक वजन बढ़ता है नाभि के ऊपर, नाभि के नीचे। नाभि के नीचे वजन बढ़ता है तो लोगों को मैंने देखा यहाँ 5-5 किलो वजन ऐसे नाभि के नीचे लटकता रहता है, आधा 1-1 फीट नीचे लटक जाता है, और नाभि के ऊपर भी। तो यहाँ के स्टमी को कम करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसको बोलते हैं भुजंग आसन। तो भुजंग आसन के 2 अभ्यास, ऐसे पैर पीछे पास में, दोनों हाथ पार्श्व भागों में, थोड़ी जमीन पर ऐसे उठाए और ऐसे नीचे आ गए। करो सुरभि आप भी ऐसे 5-10 बार से शुरू करके 25-50 बार ऐसे कर देते। पहले धीरे धीरे, इससे कमर भी अच्छी हो जाएगी। हाँ, ओबेसिटी के कारण से बैक एक और फिर ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द, फ्रैक्चरिटी कम हो जाती है, बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं। यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो जाती है। इम्यून सिस्टम वीक होने से और मोटापा से, पोल्यूशन से, रेड मीट से, हैवी सोल्ट इंटेक, हैवी कैफीन इंटेक से, जेनेटिक रीजन से कैंसर होता है। किसी भी कारण से कोई रोग हो, योग उसका निवारण है, लेकिन मोटापा के कारण से भी बहुत से रोग हो जाते हैं। पहले धीरे धीरे किया, फिर तेजी से ऐसे ऐसे 10-20 बार कर लिया। फिर दूसरा अभ्यास है दोनों हाथ थोड़ी के नीचे और पहले धीरे धीरे ऐसे उठाएंगे, धीरे धीरे आएंगे। फिर इसको ज्यादा बार करेंगे तो इससे नाभि के ऊपर जो वेट बढ़ा हुआ होता है, छाती के नीचे, बहुत खराब लगता है वो।
इससे यूं वेट कम हो जाएगा कि आप सीधे लेट करके बताते हैं। सीधे लेट करके 3 अभ्यास बहुत जरूरी है वेट कम करने के लिए। हाथों को सिर के नीचे भी बांध करके रख सकते हैं और हाथों को जंघों के पास ऐसे भी रख सकते हैं। एक एक पैर को ऊपर उठाते हैं अथवा दोनों पैरों को। उच्च रक्तचाप, हर्निया, हार्ट की प्रॉब्लम, कमजोरी हो, कमर में दर्द ज्यादा हो तो एक एक पैर को ही उठाना, नहीं तो दोनों पैरों को भी ऐसे उठा सकते हैं। इसको अर्ध हलासन कहते हैं। इससे गोल जीरो बनाते हैं तो पाद वृत्तासन हो जाता है। थाई, भटक, शीर्ष एकदम हल्के हो जाएंगे। ज्यादातर माँ बहन बेटियों को कुल्लों पर वजन बढ़ जाता है, जंघों पर वजन बढ़ जाता है और ये बहुत खराब लगता है। घुटने सीधे, पंजे तने हुए, एक पैर से बड़ा शून्य बनाते हैं, पूरी गोलाई में घुमाते हैं ऐसे। ये बहुत जरूरी अभ्यास है। 10-20 बार से शुरू करके 25-50 बार ऐसे कर लेते हैं। दाएं के बाद फिर बाएं पैर से। लोग कहते हैं कि जिंदगी में वक्त ही नहीं भाई, इतना तो वक्त निकाल लो। ये अभ्यास 15-20 मिनट में पूरे हो जाते हैं। और यदि आपको बहुत ज्यादा वजन बढ़ा हुआ, मैंने तो लोगों का 1-1.5 क्विंटल तक वजन कम किया है। मैंने जो 1.5-1.5, 2-2 क्विंटल के हो गए थे उनका भी मैंने नॉर्मल वेट किया है ये अभ्यास करवा करके। ऐसे बड़ा शून्य बनाते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और फिर पाद वृत्तासन के बाद द्विचक्रिकासन, दोनों पैरों से एक साथ साइकिलिंग करना अथवा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एक एक पैर से कर लेना, जो जिस जैसा कर पाए वैसे कर लेना। तो ये बहुत जरूरी अभ्यास है। ये 12 अभ्यास मैंने अभी बताए मोटापा के लिए। इसके अलावा हम योगिक, जॉगिंग, सूर्य नमस्कार और दौड़ना, तैरना, कोई भी खेल आदि, माने जिसमें फिजिकल एक्टिविटी होगी उससे आपका वेट कम होगा। लेकिन ये साइंटिफिक तरीके से वेट कम करने के लिए आपको मैंने 12 अभ्यास बताए। और अंत में रिलैक्स होने के लिए 2 अभ्यास और बता देते हैं। एक को मरकटासन कहते हैं, दोनों पैर मोड़ लेते हैं, दोनों हाथ कंधों के बराबर, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, घुटने से घुटना मिला हुआ, पंजे से पंजा, पैरों को मोड़ के रखो और एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन ऐसे। ये मरकटासन बहुत अच्छा होता है कमर के लिए। ऐसे इसको धीरे धीरे करते, इससे थाई, बटा, हिप्स का वेट भी कम होता है। दूसरे अभ्यास में पैरों को थोड़ा खोल के ऐसे कर लेते हैं। और तीसरे अभ्यास में पैर सीधे करके दाएं पैर को उठाते हैं, बाएं तरफ ले आते हैं और इस तरह से पैर को हाथ के पास ले आए। तो प्रारंभ में पूरा ऐसे नहीं जा पाएगा, आधा ही जा पाएगा। जितना जा पाए उतना ले जाएं, धीरे धीरे आपका पैर हाथ के पास चला जाता है। तो ये रिलैक्स होने के लिए मरकटासन और शवासन सहित 12+2 14 अभ्यास हो गए। थोड़ी देर सांसों पर ध्यान और अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, अपने मूल स्वभाव में, अपनी मूल प्रकृति में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टो स्वरूप अवस्था में और सहज हो जाते हैं। सब प्रकार के तनाव से, थकान से, अनिद्रा से और तमाम प्रकार के अशुभ से हम मुक्त हो जाते हैं। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं, आपस में रगड़ते हैं, दोनों हाथों को आंखों पर रखते हैं, आंखें खोल लेते हैं, बाएं करवट लेते हुए बैठ जाते हैं। ये तो हमने 12+2 14 अभ्यास बताए आसनों के। अब प्राणायाम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है रोगों को मिटाने के लिए और रोग मुक्त जीवन जीने के लिए। माने रोग हमें ना हो और रोग हो चुके हैं तो हम अपने आप को पूरी तरह से निरोगी बना सकें, उसके लिए प्राणायाम और ध्यान बहुत जरूरी है। तो यदि कोई 6 के 6 प्राणायाम कर ले, भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, गले को टाइट करके श्वास को अंदर भर करके रोक करके रखते हैं और दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ देते हैं। फिर अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, उद्गीत, ओम। ये 6 के 6 प्राणायाम कर ले तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कपालभाति अवश्य कर ले। श्वास को बाहर छोड़ें, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगता है। स्वामी जी, जरूरी ये भी हो गया है समझना कि ये सब नियमित रूप से करना होगा, यानी कुछ महीनों तक करना होगा। और साथ साथ इन योग आसन के अलावा आपको अपने खान पान पर, जैसा कि स्वामी रामदेव ने जिक्र किया, आपको अपने खान पान पर ध्यान देना सबसे जरूरी हो जाता है। अपनी डाइट पर भी कंट्रोल करें। थोड़ा वजन कम करने के लिए थोड़ा पानी भी पिएं, लौकी का जूस पिए, हो सके तो गिलोय का भी जूस पी लें, मेदो हरबटी खा लें। यदि किसी को आपत्ति ना हो तो गोमूत्र का अर्क भी सुबह सुबह गर्म पानी में यदि पी लिया जाए, उससे भी वेट कम होता है। अश्वगंधा के 3-3 पत्ते सुबह दोपहर शाम खा लें तो आप बहुत थोड़े दिनों में
बहुत स्मार्ट, बहुत खूबसूरत बन जाएंगे। चलिए, तो योग करके ना सिर्फ अपनी खूबसूरत जिंदगी बल्कि अपनी खूबसूरती को भी पूरी तरह से कायम रख सकते हैं। फिलहाल आज के लिए